हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी देवगुण क्लासेस, दी एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्लासेस फॉर ऑल। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट्स हों, हमारी जो सीरीज होती है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज जो है मैं आपके लिए स्क्वायर रूट फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ। इससे पहले क्यूब रूट शॉर्ट ट्रिक मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जो स्क्वायर रूट की ट्रिक है और जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं मैं इसलिए लेके आती हूँ आपके लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, वो ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करके अपना टाइम सेव नहीं कर सकते। इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स उनके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है, जिसका यूज़ करके वो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप याद रखना कि क्यूब रूट की ट्रिक में आपको मैंने बताया था कि 1 से लेकर 15 तक के नंबर्स की आपको क्यूब याद रखनी है, और स्क्वायर रूट में मैं आपको बता दूं कि आपको जो है 1 से 25 तक तो याद रखनी है। आप 30 तक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये जो है स्क्वायर आप लोगों को एकदम टिप्स पे याद हो जानी चाहिए यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ आपका आगे जितने भी नंबर आते हैं बड़े से बड़े सबके स्क्वायर रूट फाइंड करने में हेल्प करेगी। अब देखिए 0 से लेकर 9 तक के नंबर के स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है, और इन स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है वो इधर है। देखिए 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 है, इसकी यूनिट डिजिट 0 हो गई। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसकी यूनिट डिजिट 1 हो गई। 2 का स्क्वायर 4, यूनिट डिजिट 4। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 की यूनिट डिजिट 9 ही हो गई। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यूनिट डिजिट हमारी पहले वाली होती है तो 6 हो गया। 5 का 25 होता है, इसकी यूनिट डिजिट 5 हो गई। 6 का 36 होता है, इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास 6 हो गई। 7 का होता है 9, इसकी यूनिट डिजिट 9 हो गई। 8 का होता है 64, इसकी यूनिट डिजिट 4 हो गई। 9 का होता है 81, इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट आपके जो है ट्रिक में यूज़ होने वाला है, तो आपको ये याद रखना है, और साथ में स्क्वायर्स भी याद रखेंगे आप 1 से 30 तक, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया 729। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे क्यूब में हम क्यूब का मीन्स 3 होता है, तो पीछे से 3 के पेयर बनाते थे, तो स्क्वायर रूट में हम 2 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर का मीन्स होता है 2, तो 2 का पेयर बना लेंगे, और इधर से फिर जो बच गया 1 ये अलग हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए 29 में 9 जो है किस नंबर का यूनिट डिजिट होता है स्क्वायर का, तो आप देखेंगे 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 9 होता है एक तो, और दूसरा जब हम 7 का करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट 9 आती है। तो हमने 3 को भी यहाँ लिख लिया और 7 दोनों नंबर्स को यहाँ लिख लिया। अभी यहाँ कुछ नहीं करना, फिलहाल आप यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये नंबर हमारे पास 7 है। अब 7 देखिए किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 के बीच में ही तो 7 आएगा, तो हमने लिख लिया कि इसका स्क्वायर 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। और हमें लेना कौन सा होता है, हमेशा छोटा वाला, तो पहला हमारे पास 2 हो गया। अब 3 और 7 का क्या करना है ये देखिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 7 है वो जो है 2 के स्क्वायर रूट के ज़्यादा क्लोज है कि 3 के, तो 2 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर 9 होता है, तो 7 जो है 4 या 9 में से किसके ज़्यादा क्लोज है, तो 9 के ज़्यादा क्लोज है, तो बड़े वाले के क्लोज है, तो इसका भी हम बड़ा ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 27 इसका स्क्वायर रूट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फटाफट से हम 2 के पेयर बनाएंगे। 49 अलग हो गया, 32 अलग हो गया। अब 49 में 9 देखिए किसकी यूनिट डिजिट है, 3 की है और 7 की है। 3 और 7 दोनों हमने लिख लिए। अब यहाँ देखिए 32 किस दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप देखेंगे एक तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का 36, यानी कि 32 किसके बीच में आएगा, 25 और 36, यानी 5 और 6 के बीच में हमने लिख लिया। हम लेते कौन से हैं, छोटा वाला, तो हमने 5 लिख लिया। अब आप देखेंगे कि 32 5 के स्क्वायर के ज़्यादा क्लोज है कि 6 के। 5 का होता है 25,
और 6 का होता है 36। तो आप देखेंगे कि 32 जो है 36 के ज़्यादा पास है, यानी कि बड़े वाले नंबर के ज़्यादा पास है, तो इसमें भी हम बड़े वाला ले लेंगे। 57 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। 2 का पेयर बना लिया। 89 में 9 यूनिट डिजिट है और 9 यूनिट डिजिट 3 का होता है और 7 का होता है। 44 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो ये 6 और 7 के बीच में आ रहा है। क्यों? क्योंकि 6 का होता है 36 और 7 का होता है 49। तो 36 और 49 के बीच में आएगा इसका स्क्वायर रूट। लेकिन हमें लेना कौन सा होता है? छोटा वाला। छोटा वाला 6 है, 6 ले लिया हमने। और अब देखेंगे 49 किसके ज़्यादा क्लोज है, तो आप देखेंगे कि 49 जो है ज़्यादा क्लोज 44 जो है ज़्यादा क्लोज 49 के हैं। तो हम बड़ा ले लेंगे यहाँ से 7 हो गया। ठीक है, सही है ना? बहुत इजी ट्रिक है, आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम भी लग रहा है, ये टाइम भी नहीं लगेगा जब आप खुद से डायरेक्ट करोगे। ठीक है, 56 134, 6 हमारा होता है 4 का और 6 का। 134 आता है 11 और 12 के बीच में। कैसे? 11 का होता है 121, 12 का होता है 144। ठीक है, हमें लेना छोटा होता है तो हमने 11 ले लिया। उसके बाद अब 134 ज़्यादा क्लोज किसके है, तो आप देखेंगे ऑब्वियसली ज़्यादा क्लोज ये है 144 के। तो जब बड़े के क्लोज है तो यहाँ से भी हमें बड़ा लेना है, तो ये 6 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 9 3 और 7 के क्लोज आता है। 204 14 और 15 के बीच में आता है। 14 का हमारा होता है आपका 196 और 15 का होता है 225। ठीक है, तो हम लेंगे छोटा, 14 ले लिया यहाँ से। अब इसके लिए हम देखेंगे कि 204 किसके ज़्यादा क्लोज है, तो देखिए 204 जो है 96 और 225 में से इसके ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि 204 और 196 के बीच में सिर्फ 8 का डिफरेंस है। और यहाँ देखें तो 204 और 225 में 21 का डिफरेंस है, तो ज़्यादा क्लोज ये इसके है। छोटे वाले के क्लोज है तो यहाँ से छोटा, तो यहाँ से हमारा 3 हो गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना ही था। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये यूज़ शुरू हो जाएगा और आप देखते ही जो है इजीली फटाफट से निकाल पाएंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, कितने बड़ा नंबर क्यों ना हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना ही था। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।